हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगर्स जो हमारे होते हैं वो हमारी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट का एक सेट होता है जो कि क्या होता है हमारा एक, जिसको हम एक स्टोर्ड प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर जो इवेंट के अकर होने पर जो हमारे क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे कॉल हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर्स बोलते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, ट्रिगर की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी। सपोज करो आप क्या कर रहे थे, किसी डेटाबेस में से, किसी टेबल में से किसी रिकॉर्ड को आप डिलीट कर रहे थे, ठीक है, या किसी रिकॉर्ड को आप अपडेट कर रहे थे। तो उस रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले आपको उस रिकॉर्ड को किसी एक पर्टिकुलर दूसरी टेबल में डालना था कि आपको फ्यूचर में अगर उन चीज़ों की ज़रूरत है, उन वैल्यूज़ की या उस डेटा की ज़रूरत है, तो आप उस डेटा को उस जो टेबल आपने बनाई है दूसरी वाली, उससे आप उसको क्या कर सको, कभी आपको ज़रूरत है तो उससे आप उसको फैच कर सको। तो जैसे और एक और भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज़ करो कि कभी आपका क्या था, सपोज़ करो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, किसी स्टूडेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी अलग अलग टेबल्स में क्या है, स्टोर है। ठीक है, अब अलग अलग टेबल में स्टोर है, इट मीन्स कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टेबल में उस डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर रहे हो ना बेटा, तो जितनी जगह वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जिन जिन टेबल्स में वो है, वो हर जगह क्यों नहीं चाहिए, चेंज होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो आपकी मास्टर टेबल है उसमें जब आप अपडेट की क्वेरी लगा रहे हो, तो उस अपडेट की क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद या फिर उससे पहले वो डेट ऑफ बर्थ जिन भी टेबल्स में है ना, उन सारी टेबल्स में वो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो इस जैसे किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने पे, कि यहाँ पे इवेंट क्या हो रहा है, अपडेशन हो रहा है डेट ऑफ बर्थ का, तो दूसरी टेबल में भी वो डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो जाए, तो यानी कि दूसरी टेबल में अपडेट होने का जो कोड होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। तो ये क्या है, एक ट्रिगर है। ठीक है, तो ट्रिगर हमारे क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड हैं जो कि आपके क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने पर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। अब हमारे जो ट्रिगर के कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे देखो क्या क्या होते हैं, हमारे ट्रिगर के कंपोनेंट हैं। अब आपका क्या है, ट्रिगर कहीं से कॉल हो रहा होगा, है ना, तो जहाँ से ट्रिगर, जिस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पे आपका ट्रिगर क्या हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होगा, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जब आपका जो जिस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पे आपका ट्रिगर कॉल हो रहा होगा, तो ट्रिगर कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा बेटा, वर्क कर रहा होगा। ठीक है, तो ट्रिगर जो वर्क कर रहा होगा, है ना, या उस ट्रिगर के कॉल होने पर जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट आपकी क्या हो रही होंगी, जो भी पीएल एसक्यूएल ब्लॉक या एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट हो रही होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर एक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, देखो बेटा, ट्रिगर किसी न किसी पर्टिकुलर रूल्स पे या किसी न किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपका क्या हो रहा होगा, कॉल हो रहा होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके जो ट्रिगर है उसके कंपोनेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे जो ट्रिगर हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बच्चों, ट्रिगर हमारे देखो, बिफोर ट्रिगर होता है, आफ्टर ट्रिगर होता है, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर होता है और रो ट्रिगर होता है। ठीक है, देखो बिफोर ट्रिगर आपका क्या है, ठीक है, बिफोर ट्रिगर आपका क्या है, किसी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को अगर आप चाहते हो एग्जीक्यूट होने से पहले कोई कोड क्या हो जाए, आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, तो ऐसे ट्रिगर को हम क्या बोलते हैं, बिफोर ट्रिगर बोलते हैं। ठीक है, किसी आपका स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने से पहले अगर आपका ट्रिगर कॉल हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिफोर ट्रिगर बोलेंगे। दूसरा आपका है आफ्टर ट्रिगर, मींस किसी पर्टिकुलर एसक्यूएल स्टेटमेंट या ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद अगर आपका ट्रिगर क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आफ्टर ट्रिगर बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट लेवल और टेबल लेवल ट्रिगर। टेबल लेवल मींस आपका क्या हो रहा है बेटा, टेबल में अगर कोई भी डीएमएल ऑपरेशन, डीएमएल ऑपरेशन मींस डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन अगर आपका परफॉर्म हो रहा है, तो उस समय जो आपका ट्रिगर होगा टेबल में, पूरी टेबल में कोई
अपडेशन होने में अगर आपका क्या हो रहा है, या इंसर्ट अपडेट जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो उससे में अगर आपका ट्रिगर कॉल हो रहा है तो उस ट्रिगर को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है रो ट्रिगर। अगर आप किसी टेबल के या किसी डेटाबेस के किसी रो के इफेक्ट होने पे, है ना, किसी पर्टिकुलर किसी एक रो के इफेक्ट होने पर अगर आपका ट्रिगर क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा रो लेवल ट्रिगर। अब देखो बच्चों, जो हमारा ट्रिगर है, ठीक है, अब हमने पढ़ा कि ट्रिगर हमारा एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है या ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम ट्रिगर बनाते कैसे हैं, उसका एक सिंटैक्स हमारा है कि ट्रिगर बनाने के लिए आपको लिखने का पड़ेगा क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर और उस ट्रिगर का नाम। क्रिएट और रिप्लेस हमने क्यों लिखा बेटा, क्रिएट मतलब अगर ये इस नाम का जो ये आपने नाम लिखा हुआ है ना, इस नाम का ट्रिगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है ना, पहले से नहीं बना हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट। रिप्लेस मगर रिप्लेस मतलब कि ये अगर पहले से कहीं बना हुआ है ये ट्रिगर, है ना, तो ये क्या हो जाए, अब जो आप नई डेफिनेशन इसकी लिखने वाले हो, डेफिनेशन मतलब इसने क्या काम करना है, जो नया काम आप इसका लिखने वाले हो, नई डेफिनेशन आपके लिखने वाले हो, वो ओल्ड डेफिनेशन से आपकी क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्रिएट, आप लिख दिया आपने क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। अब आपने लिखा बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर मतलब कि जो आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसके एग्जीक्यूट होने से पहले या उसके एग्जीक्यूट होने के बाद ये ट्रिगर आपका क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ऑपरेशंस लिख दिए। बिफोर और आफ्टर मतलब इंसर्ट, डिलीट, अपडेट होने के, इन सब के होने के पहले या इनके बाद ये ट्रिगर कॉल होना चाहिए, किस में, याली टेबल में। ठीक है बेटा, इस लाइन को एक बारी और देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रिगर बना रहे हैं जिसका नाम आपका क्या है, ट्रिगर नेम है। अब ये ट्रिगर इस टेबल में डिलीट, इंसर्ट, अपडेट होने से पहले कॉल हो या होने के बाद कॉल हो, ये पूरी इतनी लाइन का आपका क्या है, सिंटैक्स है। या फिर इस टेबल में हर रो में अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या उसके बाद या उससे पहले कॉल हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गई 2 लाइन। अब देखो फिर बेटा, इस ट्रिगर में हमारे जो भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट हमारे यूज़ हो रहे होंगे उसको हम डिक्लेयर क्लॉज के अंदर लिखेंगे। फिर उनको डिक्लेयर करने के बाद हम बिगिन, जैसे आज तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये करली ब्रेसेस लगाते थे स्टेट के किसी भी कोड को स्टार्ट करने के लिए ना, ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बिगिन लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हम कोड लिखते थे और हम इसे क्लोज कर देते थे। तो यहीं पे ये भी वही सिंटैक्स है, थोड़ा ये मतलब लॉजिक वही है लेकिन इसका सिंटैक्स बदल गया है। यहाँ पे फिर आपने क्या किया, जो भी आपको कोड इसके अंदर लिखना है वो कोड आप लिखोगे, और जैसे यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते थे, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया है। तो इस सिंटैक्स के बाद हम एक, देखो बच्चों, ये जितने जो मैंने तुम्हें यहाँ सिंटैक्स में एक्सप्लेन किया ना, ये सारे यही हैं। ठीक है, बिफोर आफ्टर ये सब कुछ यही है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इन्हें आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगी, यहाँ पे व्हेन लिखा है, हाँ व्हेन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, व्हेन लिखा, तो ये यहाँ पे छूटा हुआ है, इसे आप यहाँ पे व्हेन कर लेना। ठीक है, ऊपर जो हमारा व्हेन है उसको यहाँ पे हमारा जो सिंटैक्स में व्हेन था ना, ये वाला हमारा क्या, जो हमारी क्या थी, कंडीशन थी, जो हमारी ये व्हेन कंडीशन थी उसको वहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, उसको आप लिख लेना। अब बच्चों देखो, हम इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हम इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। इस एग्जाम्पल में देखो, पहले हम इस एग्जाम्पल को समझेंगे कि ये हमारा एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल, हमें एक ऐसा ट्रिगर बनाना है कि हमारे पास एक ये क्या है, टेबल है। ठीक है, इस टेबल में जब भी हम डिलीट कर रहे हैं या इस टेबल में जब भी हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, इस टेबल में हम जब भी अपडेट या डिलीट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय हमारा क्या हो, उस समय हमारी ये जो डिलीट और डिलीटेड और अपडेटेड जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो हमारी एक नई टेबल में आके स्टोर हो जाएं जिसका नाम हमारा क्या है, ऑडिट क्लाइंट है। ठीक है, कि जब भी हम इस टेबल से, हमारे पास टेबल ये है,
इस टेबल से हम जब भी कोई वैल्यू डिलीट कर रहे हैं तो इस टेबल के उस क्लाइंट की एंट्री, जिसको आप डिलीट कर रहे हो उसकी एंट्री, उसका बैलेंस ड्यू, ठीक है, और आपने उसको डिलीट किया है या अपडेट किया है वो ऑपरेशन का नाम, और उसको आपने कौन सी डेट को डिलीट किया है, यानी कि सिस्टम की डेट आपकी दूसरी टेबल में क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए। इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, जब भी आप इसमें ऑपरेशन कर रहे हो तो इसमें ऑटोमेटिकली चले जाए, इसके लिए हम ट्रिगर बना रहे हैं। देखो आप ध्यान से समझना, ठीक है। इसको देखो, अब देखो बच्चों, वो एग्जाम्पल थोड़ा सा वहाँ पे आधा है, आप इसे यहाँ से उतारिएगा, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया है, आपने एक ट्रिगर बनाया, ठीक है। अब हमारा क्या था, हम ये बोल रहे थे कि इस टेबल में है ना, क्लाइंट मास्टर में हम जब भी क्या कर रहे हैं, कोई भी हम अपडेशन कर रहे हैं, क्लाइंट मास्टर टेबल में हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई अपडेशन कर रहे हैं तो वो अपडेशन हमारे आगे क्या, हमारी जो ये ऑडिट ट्रायल हमारी जो टेबल है इसमें आके हमारे क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। इस टेबल में जब भी अपडेशन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इस टेबल में आके हमारे क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो चलिए हम एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका। ये है हमारा इसका हमने जो ट्रिगर बनाया हुआ है। देखो सिंटैक्स क्या था, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, ठीक है। तो आपने क्रिएट किया, ये बन गया क्रिएट ट्रिगर ऑडिट ट्रायल। अब उसके बाद क्या था कि आफ्टर अपडेट और डिलीट ऑन क्लाइंट मास्टर, ये यहाँ पे देखो आफ्टर ट्रिगर लगा हुआ है कि ठीक है, आफ्टर अपडेट और डिलीट ऑन क्लाइंट मास्टर, कि जब क्लाइंट मास्टर टेबल में आप अपडेट और डिलीट कर रहे हो ये ट्रिगर उसके बाद कॉल होना चाहिए, ठीक है। हर रो में अपडेशन के बाद वो कॉल होना चाहिए। अब देखो बच्चों, हम क्योंकि आफ्टर कह रहे हैं कि बाद में हमारा ट्रिगर क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमारे रिकॉर्ड्स हमारे जो डिलीट हो रहे हैं उनको हमको पहले कहीं पे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, तभी तो आप दूसरी टेबल में इंसर्ट कर पाओगे। तो स्टोर करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ वेरिएबल्स हमको क्या करने पड़ेंगे, डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, क्लाइंट नंबर डिलीट हो रहा है तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया, नेम डिलीट हो रहा है तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया, बैलेंस डिलीट हो रहा है तो उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया। ये देखो ये सारे वेरिएबल्स आपके इस टेबल के हैं क्योंकि आप यहाँ से डिलीट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने स्टोर कर, इनको डिलीट होने से पहले स्टोर होने के लिए ये वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए। अब हमने बोला था कि इनके साथ साथ वहाँ पे ऑपरेशन और डेट भी जाए, तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। फिर हमारा क्या आता था बेटा, बिगिन आता था, और बिगिन के अंदर हम वो सारी स्टेटमेंट्स लिखते थे जो कि हमें क्या करानी है, एग्जीक्यूट करानी है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने लिखा बिगिन, ठीक है, बिगिन लिखा। उसके बाद लिखा आपने इफ़ अपडेटिंग देन, अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो ऑपरेशन की वैल्यू क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, और यहाँ पे इफ़ आपका एंड हो गया। फिर आपने नेक्स्ट इफ़ लिखा, इफ़ डिलीटिंग देन, तो आपके ऑपरेशन की वैल्यू क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, और आपका ये इफ़ एंड हो जाए, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने क्या किया, देखो जब आपने लिखा डिलीट करना है तो डिलीट चले जाए। इसके बाद क्या, देखो जो ओल्ड क्लाइंट नंबर है ना, जो आपका क्या है, ओल्ड क्लाइंट नंबर है वो आपका क्या हो जाए, क्लाइंट नंबर में चले जाए, ओल्ड नेम जो आपने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था उसमें चले जाए, और बैलेंस ड्यू आपका, वो पुराना वाला जो बैलेंस ड्यू है वो आपका बैलेंस ड्यू में चले जाए। तो ये स्टोर होने के बाद देखो बेटा, जब वो डिलीट हुआ तो ये ट्रिगर कॉल हो रहा है, तो उसके बाद इंसर्ट कैसे करोगे, टेबल में इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट लिखोगे तभी तो वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी। तो इंसर्ट इनटू को किस में हो आपकी, हमने रिकॉर्ड किस में डालने थे, ऑडिट ट्रायल में डालने थे, याद है ना, हमने रिकॉर्ड किस में डालने थे, ऑडिट ट्रायल, और सॉरी ऑडिट क्लाइंट में डालने थे। तो आपने लिखा इंसर्ट इनटू ऑडिट क्लाइंट, वहाँ क्या क्या वैल्यूज़ डालनी थी, वो जो डिलीट हुआ है क्लाइंट का नंबर, उसका नाम, उसका बैलेंस, क्या ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, और क्या आपने सिस्टम की उस समय आपकी डेट थी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एट्रीब्यूट मैंने अपने एग्जाम्पल में नहीं लिया हुआ है इसलिए मैंने हटा दिया। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाए, उस टेबल में चली जाएँ। अब आपने क्या किया, देखो हमने क्या बोला था कि जब भी हम डिलीट और अपडेट करें तो हमारा ट्रिगर कॉल हो जाए। अब जैसे आपने ये वाली क्वेरी फायर करी, कौन सी, अपडेट क्लाइंट मास्टर सेट बैलेंस ड्यू इक्वल्स टू 2000 वेयर क्लाइंट नंबर इक्वल्स टू 20009। जैसे आपने ये वाली क्वेरी फायर करी तो आपका क्या हुआ, इस क्वेरी के जैसे आपने क्वेरी आपने क्या करी, एग्जीक्यूट करी, ठीक है। तो इस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है, टेबल में आपकी वैल्यूज़ क्या हुई, चेंज हो गई। जहाँ पे आपका क्लाइंट, जो आपका क्लाइंट नंबर
C0009 था, उसका बैलेंस ड्यू आपने 2000 यहाँ पे कर दिया। C0009 कौन सा, ये अर्जुन, इसका बैलेंस आपने कितना कर दिया है, 2000 रुपये कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही ये अपडेशन हुआ तो इसके अपडेशन होने के बाद हमारा क्या होगा, हमने लिखा था ना आफ्टर ट्रिगर, तो इसके अपडेशन होने के बाद हमारा ट्रिगर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और हमारा पॉइंटर आपका कहाँ पे पहुँच, इस ट्रिगर में पहुँच जाएगा। ठीक है, इस ट्रिगर में पहुँच जाएगा और वहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये वैल्यूज़ आपकी कहाँ पे चली जाएंगी, ऑडिट क्लाइंट टेबल के अंदर चली जाएंगी। अब बेटा जब किसी टेबल के अंदर आपकी वैल्यूज़ चली जाती हैं तो उन वैल्यूज़ को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट की क्वेरी लिखनी पड़ती है ना, ये DBMS में पढ़ा होगा आपने। आपको क्या करनी पड़ती है, सेलेक्ट की क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो जैसे ही आप क्वेरी लिखोगे, है ना, कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट, तो जैसे ही आपने क्या किया, आपने उसमें टेबल में अपडेट लगाया, तो वैसे ही आपका क्या हुआ, ये ट्रिगर आपका फायर हो गया। तो ये ट्रिगर फायर होने से आपका क्या हुआ, जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपकी कहाँ चली गई हैं, जो आपकी ऑडिट क्लाइंट आपकी जो टेबल है ना, जो आपकी क्या है, ऑडिट क्लाइंट जो आपकी टेबल है यहाँ पे चली गई है। अब जैसे आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट, है ना, जैसे आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट, तो आपको उस समय बेटा क्या होगा, ये वाली जो टेबल है देखो, जो हमने ये किया हुआ था, है ना, ये वाली टेबल, वहाँ से अर्जुन को हमने अपडेट किया था, C009 अर्जुन, और उसकी सैलरी इतनी थी, और ऑपरेशन अपडेट था, और ये जो आप जिस तारीख को करोगे, ठीक है, वो डेट यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो ट्रिगर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली फायर हो जाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि तुमको समझ में आया होगा।